हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं 8.3। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव किया है। अब इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। हम लोगों को साइन, सेकेंड और टेन इन तीनों को कोट की टर्म में लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटीज। और जो हमने फॉर्मूले पहले पढ़े हैं, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए, और कोस ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कोट 1 अपॉन सेकेंड ए, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोट ए। तो इन सब की हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे, साइन ए को लिखेंगे इन टर्म ऑफ कोट ए। तो देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, राइट। और कोसेक का कोट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये रहा। तो 1 अपॉन कोसेक को हम लिख सकते हैं √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम साइन ए की वैल्यू को इन टर्म ऑफ कोट ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ए। सेकेंड ए को लिखेंगे किसके टर्म में, कोट की टर्म में। तो देखते हैं सेकेंड का कोट के साथ क्या रिलेशन है। सेकेंड का टेन के साथ रिलेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब टेन को हम लिख सकते हैं कोट की टर्म में 1 अपॉन कोट। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका एल्सियम हम लेते हैं तो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट। तो इसका रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए। इस तरीके से हम सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे कोट की टर्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टेन ए। टेन का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेन को तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे रेसिप्रोकल। सो टेन ए का हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। तो इस तरीके से हम तीनों वैल्यूज को लिखेंगे इन टर्म ऑफ कोट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। इस बार हमें सेकेंड ए की टर्म में कन्वर्ट करना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। जैसे कि सेकेंड के बाद क्या बच गया, कोस, टेन, कोट, साइन, कोसेक, इन सबको सेकेंड की टर्म में लिखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए, साइन ए को हम सेकेंड की टर्म में लिखना है। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट। और कोस का सेकेंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। ऐसे हम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, जिसका रूट रिमूव हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड ए। ये आ गया साइन ए का। तो इस तरीके से साइन ए को सेकेंड ए की टर्म में हम लिखेंगे। सेकंड करते हैं कोसेक ए। तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा सेकेंड ए डिवाइडेड बाय रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। 2 हो गए। इसके बाद करते हैं कोस का। कोस और सेकेंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, ठीक है। इसके बाद बचा टेन एंड कोट। टेन और कोट का रिलेशन हम यहां से निकालेंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको रब कर देते हैं। टेन का देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहां से हम टेन की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास डायरेक्ट टेन का रिलेशन आ गया इन टर्म ऑफ सेक ए। टेन के बाद आता है कोट। कोट ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। तो 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है। तो इस तरीके से हम कोट को भी सेकेंड की टर्म में लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को सेकेंड की टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन के, तो सोल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन फाइंड करेंगे। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहां से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे
सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर होता है, तो वहां से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको सोल्व करना है, सोल्व करके देखते क्या आंसर आएगा। 1 प्लस 10 को हम लिखेंगे साइन अपॉन कोस, और इधर सीकेंड को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। इधर 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब यहां पे एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा आएगा एलसीएम, यहां पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन प्लस कोस है, एक ही बात है दोनों, तो इसको हम एक टर्म मान लेंगे यहां से यहां तक, और ये वाली सेकंड टर्म हो जाएगी 1। तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। सो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ओके, इसको सोल्व करते हैं, आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब ये कोस के प्लस साइन के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ओनली आंसर 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं। थर्ड पार्ट में है सीकेंड प्लस 10 1 माइनस साइन। इसको सोल्व करना है, सीकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस, प्लस 10 को लिखेंगे 1 अपॉन साइन अपॉन कोस, सेम टर्म होनी चाहिए ना, साइन अपॉन कोस। इधर 1 माइनस साइन ही रहने देते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन है साइन और कोस की टर्म हो गया। इसका एलसीएम लेते क्या आएगा, ये है, तो कोस ही एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, अभी आइडेंटिटी यूज की थी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस, क्या आएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बच जाएगा, कोस ही बच जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसमें ऑप्शन फाइंड करेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं, यहां पे सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर ए। आइडेंटिटी का यूज करके सीकेंड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस, और ये होता है 1 अपॉन साइन, डबल डिवाइड में रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म, ये टर्म ऊपर आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें हमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, कुछ गिवन टर्म्स है उनको प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।